मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसत चैप्टर के इस क्लास में। आज से हम स्टार्ट करेंगे एवरेज चैप्टर और बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले जानते हैं औसत कहते किसको हैं और उसके बाद बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, औसत को एक और नाम से भी जाना जाता है, शायद आप लोगों को पता होगा कि औसत को कहते हैं मीन, और मीन का मतलब है माध्य। और भी एक नाम से जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेता है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन द समांतर माध्य। चाहे तो वो औसत कहे, चाहे वो माध्य कहे और चाहे वो समांतर माध्य कहे, बात एक ही है। ये तीनों नाम से क्वेश्चन में पूछा जाता है। कई बार तो माध्य निकालना कहे तो भी औसत की ही बात होगी। अब जानते हैं, समझते हैं औसत के बारे में, औसत कहते किसको है। अब देखें यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलेंगे। औसत, औसत का मतलब होता है किसी चीज को बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब यह है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी को कुछ पैसा दिया जाए, किसी को कुछ पैसा दिया जाए, उनके बीच में औसत निकाला जाए कि पूरा मिला के और कितना पैसा दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले देखिए, औसत कहते किसको है? औसत कहते हैं बैलेंसिंग को। हर एक चीज को एक तरीके से बैलेंस किया जाए। और बैलेंस का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से समझिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर का बंटवारा। यही हमारा औसत कहलाएगा। अब देखें, अगर फार्मूले की बात करें, औसत के फार्मूले की, तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। इस तरीके से सभी आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसमें से समझते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखें यहाँ पे, जैसे कि अगर हमारे पास एक ही फार्मूला है पूरे चैप्टर में, सिर्फ इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम। औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। और कोशिश ये रहेगी कि इस फार्मूले का भी यूज ना किया जाए और बड़े बड़े क्वेश्चन को उड़ाया जाए बेसिक तरीके से। देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ये समझिए कि औसत, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर लिखा हो, एक नंबर है 20, एक नंबर है 30। अब कह दिया जाए इनका रेशियो, सॉरी, कह दिया जाए इनका औसत बताइए। तो औसत कैसे निकालेंगे? इनका औसत निकालना हो 20 और 30 का, तो हमारे पास अगर फार्मूले की बात करें तो एवरेज बराबर होता क्या है? एवरेज बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग, मतलब सम, और अपॉन में क्या, नंबर, उनकी संख्या कितनी है, इस तरीके से। अब देखें, औसत निकालना है इनका, तो योग निकालेंगे यानी कि 20 और प्लस में कितना, 30 जोड़ेंगे, और अपॉन में कितने नंबर है, 2 नंबर है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50, और 50 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 25। बिल्कुल धीरे धीरे चीजों को समझिए। यहाँ तक आया ये समझ में कि दोनों दो संख्याएं थी हमारे पास, दोनों संख्याओं को जोड़ा गया और 2 से भाग किया गया, तो हमारे पास औसत मिला कितना, 25। इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखें, बिना किसी फार्मूले के आप ये समझिए कि ये एक हमारे पास संख्या है 20 और एक हमारे पास संख्या है 30, और हमें चाहिए इन दोनों संख्याओं के बीच का औसत कितना होगा। अब यहाँ पे ये समझिए कि एक संख्या 20 है और एक संख्या 30 है। हम मान लेते हैं, अपनी मर्जी से जो मर्जी करे वो औसत मान लीजिए, चाहे वो ये संख्या हो इनमें चाहे ना हो, जो मर्जी वो औसत मान लेते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारा औसत 20 है, माना है कि हमारा औसत 20 है, औसत को मान लिया गया 20। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये तो 20 है, ये तो 20 है, तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। डेविएशन का मतलब जो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो हमने औसत कितना माना, 20, और यहाँ पे एग्जैक्ट 20 है, तो फिर ना तो यहाँ बढ़ा है और ना यहाँ घटा है, तो डेविएशन कितने का आएगा, 0 का।
हालांकि डिविएशन के चक्कर में भी हम बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, आप इतना समझिए कि जो औसत हमने माना है उससे कंपेयर कराएंगे, इसकी तुलना कराएंगे। औसत हमने 20 माना और यहाँ पे कितना है 20 है, ना तो 20 से ये ज्यादा है ना तो ये कम है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं। इसकी तुलना कराएं, जो औसत हमने माना है उसी से इसकी तुलना कराएंगे, तो 20 से ये कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, यहाँ पे देखें 10, ये 10 ज्यादा है और 10 ज्यादा है तो प्लस का ज्यादा है। अब यहाँ पे देखें 10 ज्यादा है और कितनी संख्याओं में ज्यादा है, 1 और 2, दो संख्याओं में ज्यादा है, तो 10 को जब 2 से भाग कराएंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 5। अब प्लस का 5 का मतलब है जो आपने औसत माना था, जो आपने औसत माना था उसमें ले जाके 5 जोड़िए, तो हमने माना कितना था 20 और ये प्लस का 5 आया है तो 5 जोड़ देंगे, और अगर यहाँ पे माइनस का 5 आता तो हम इसमें ले आके घटा देते, और यहाँ पे अगर कुछ भी ना आता तो फिर जो आपने औसत माना है वही हमारा औसत होगा। इस तरीके से समझिए, दो संख्याएं थी और दोनों संख्याओं में जो मर्जी करे आप वो औसत मानिए। हम माने 20 औसत माना गया, तो 20 की तुलना इस 20 से औसत से तुलना कराएं तो यहाँ पे कोई भी ना तो यहाँ पे बढ़ा और ना यहाँ पे घटा, मतलब डिविएशन कितने का आया 0 का। अब इसमें देखेंगे तो यह है 30, इसमें यह है 30 और 30 क्या है 20 से 10 ज्यादा है, तो 10 आएगा कैसा प्लस का, अगर कम होता तो माइनस का लेते, यहाँ पे आया प्लस का। अब ये 10 ज्यादा और कितनी संख्याओं में ये ज्यादा है, जितनी संख्याएं होंगी उनसे भाग कराएं, 10 को भाग कराएंगे 2 से तो आएगा कितना 5, वो भी कैसा प्लस का 5। प्लस का 5 ये बता रहा है कि आपने जो औसत माना था, जो भी आपने औसत माना था उसमें अभी भी कितने की कमी है 5, 5 और ले जाके अगर यहाँ पे प्लस आया है तो 5 प्लस कर देते, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे, इस तरीके से। और भी तरीका है इसका करने का, देखिए दो संख्याएं हमारे पास 20 और 30, कोई एक बेसिक से एग्जांपल लिया गया है धीरे धीरे चीजों को समझने के लिए। देखें यहाँ पे एक संख्या हमारे पास 20 है, एक संख्या हमारे पास 30 है, एक 20 है एक 30 है। अब इन दोनों के बीच में आप चाहे तो मान ले 25, माना हमारा औसत, ये हमने माना है कि हमारा औसत कितना है 25। अब यहाँ पे देखेंगे तो 25 से ये कितना कम है 5 कम है, और ये 25 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, और यहाँ पे देखेंगे ना इन दोनों को, माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल हो जाएगा और आएगा कितना 0। अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो जो आपने औसत माना था वही आपका एग्जैक्ट औसत होगा, वही एग्जैक्ट एवरेज होगा आपका। मतलब यहाँ पे एक वैसे भी देख पा रहे हैं, हमने माना क्या है 25, औसत माना है 25, ये 10 कम है 25 से 5 कम है और ये 5 ज्यादा है। अगर यहाँ से 5 निकाल के इसको दे दिया जाए, अभी आपको बताया गया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बैलेंस कराने वाली चीजें होती है, इसमें एक कम है एक ज्यादा, तो ज्यादा वाले से निकाल के और कम वाले में दे दिया जाता है ताकि हमारी चीजें बैलेंस हो जाए, इसी को हम औसत कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे देखें अब 30 औसत भी मान सकते, अब हमने 25 माना, 25 का मतलब ये है कि ये 25 से 20 कितना कम है 5 कम है और ये 5 ज्यादा है, दोनों बैलेंस हो गया तो फिर हमारा आ गया 0, तो हमारा औसत जो माना वही औसत रह जाएगा। और देखें अगर हम इसमें 30 मान लेते हैं तो एक ही एग्जाम्पल से सब कुछ समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। यहाँ पे देखें एक है 20 एक 30, हम मान लेते हैं कि हमारा औसत कितना है 30 का, हमने 30 औसत माना है, ये आया नहीं, हमने माना है कि हमारा औसत कितना है 30। अब यहाँ देखेंगे इस औसत से इसकी तुलना कराएं, 30 से 20 की तुलना कराएंगे तो कितने की कमी आएगी 10 की कमी आएगी, और यहाँ पे देखेंगे ना यहाँ, तो फिर ये तो 30 की तुलना 30 से कराएंगे तो यहाँ पे 0, मतलब हमारा जो आया है ना वो आया कितना माइनस का 10, और कितनी संख्याओं में ये माइनस का 10 आया, दो संख्याएं पहली दूसरी, दो संख्याएं, और जैसे ही 2 से भाग कराएंगे तो हमारे पास मिलेगा कितना माइनस का 5। ये माइनस का 5 बताता है कि जो आपने औसत माना है उसमें अभी भी 5 कम करिए, यानी कि 30 में से 5 को घटा देंगे तो औसत हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप समझ गए होंगे कि चाहे आप प्लस करिए चाहे आप माइनस करिए, जो मर्जी आपका औसत मानिए, चाहे वो नंबर इसमें लिखा हो ना लिखा हो, अब जो मर्जी औसत मानिए, बस ये है कि हम मानेंगे किस तरीके से, हम मानेंगे उस तरीके से कि जो नंबर आसपास वेरी कर जाए, जैसे में दिख रहा है 20 और 30 मतलब 25 ऐसा होगा जो इनके बीच में होगा, इस तरीके से होगा। आगे ये चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखें कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ 3, 5, 7, 8 एंड 12, 3, 5, 7, 8 और 12 का औसत ज्ञात कीजिए। अगर बेसिक तरीके से जाएं
इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से करें तो हमारे पास जो औसत का फॉर्मूला है, एवरेज बराबर होता है सभी आंकड़ों का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखें यहाँ पे सभी आंकड़ों का सम, सबको जोड़ेंगे 12 8 20 और 20 10 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। इनको जोड़ेंगे तो 35 आएगा। और कितनी संख्या है ये देखें 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। और 35 को जब 5 से भाग करेंगे तो हमारा औसत आएगा कितना 7। हमारा औसत होगा 7। मतलब सभी संख्याओं का योग करिए और उसके बाद कितनी संख्या है उनसे भाग कराइए तो हमारा ये औसत निकल के आएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे। अभी तो ये आसान था, जोड़ना आसान, बड़े बड़े नंबर आएंगे जिनको जोड़ना मुश्किल होगा तो फिर उस तरीके से हम बैलेंस वाले नियम से चलेंगे। बैलेंसिंग के नियम से ही हम पूरे चैप्टर की कोशिश करेंगे कि उसी से पूरा चैप्टर हो जाए। यहाँ पे देखें एक नंबर हमारे पास 3 है, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 8, फिर 12। इस तरीके से ये हमारे पास 5 नंबर लिखे हैं। अब जो मर्जी आप वो औसत मान लीजिए। हम मान लेते हैं चलिए हमारा औसत कितना है 7। हालांकि ये 7 आया है लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारा औसत कितना है 7। अब इसी 7 की तुलना सारे नंबरों से कराएं। देखिए 7 से इसको देखेंगे तो कितने की कमी है इसमें, 4 की कमी, तो मतलब माइनस का 4। इसमें देखेंगे तो ये कितना है 2 की कमी, माइनस का 2। इसमें देखेंगे कुछ नहीं, हमने 7 माना और यहाँ पे 7 है तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसमें देखेंगे 7 औसत माना, 7 से ये कितना ज्यादा 1 ज्यादा तो प्लस का 1, और 7 से ये कितना ज्यादा 5 ज्यादा तो प्लस का 5। इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो 4 तो 6 माइनस का 6, और यहाँ देखेंगे 5 और 1 6 प्लस का 6, और माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। और 0 का मतलब औसत जो आपने माना था वही ज्यों का त्यों रहेगा, एज इट इज रहेगा। इस तरीके से देखें, बैलेंस कराने का मतलब यह है कि आप जो मर्जी है वो औसत मानिए, जो आपकी मर्जी करे वो आप औसत मानिए, बस उसी से कंपेयर कराइए सारे नंबरों की, उसी से कंपेयर कराएंगे सारे नंबरों की। अब यहाँ पे -6 +6 ये कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे कुछ आया होता तो उनको 5 से भाग कराते, उसके बाद अगर प्लस का होता तो इसमें ऐड करते, अगर माइनस का होता तो इसमें माइनस कर देते। और भी देख सकते हैं आप, अब इसमें 7 की जगह पे अगर हम 5 मान लेते औसत तो क्या होता, 5 मान लेते तब क्या होता। धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलिए। यहाँ पे देखें हमने औसत को माना है 5, ये माना गया है, माना है औसत हमारा है 5। अब यहाँ देखें 5 से ये कितने की कमी है इसमें, 5 से ये 2 कम है तो माइनस का 2। 5 हमने माना यहाँ 5 है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ना ज्यादा ना कम, ये एग्जैक्ट है। उसके बाद देखें 7 को देखेंगे तो ये प्लस का 2 है, और 8 को देखेंगे तो 5 से यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 12 को देखेंगे तो 5 से ये कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा। अब यहाँ देखें माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, और 7 3 कितना हो गया 10, और कितनी 10 आया वो भी कैसा आया प्लस का 10। और ये प्लस का 10 कितनी संख्याओं में, 5 संख्याओं में, 1 2 3 4 5। 10 को 5 से भाग देंगे तो आएगा कितना 2 आएगा, और वो भी कैसा आएगा प्लस का 2। और प्लस का 2 मतलब यह है कि जो आपने औसत माना है उसमें अभी 2 प्लस करें। 5 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 7, 5 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 7। इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे कि देखें हमारे पास यहाँ पे नंबर लिखा है 7, हम अगर इसको मान ले यही हमारा औसत है, यही हमारा एवरेज है, तो यहाँ तो 7 है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये 7 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा, ये 7 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा। अब यहाँ पे देखें 7 से 5 ज्यादा, अगर 5 इसमें से निकाल लें और इसके पास 4 दे दें तो ये 7 हो गया, एक इसके पास दे दिया गया तो ये 6 हो गया, और एक इसमें से निकाल लें तो ये भी एक 6 हो गया। इस तरीके से देखें 5 जो ज्यादा था उसको निकाला गया इसमें से, 7 बनाने के लिए 5 इसमें से निकाला गया और 4 इसको दिया गया तो ये भी 7 हो गया। उसके बाद देखिए एक इसके पास गया तो ये 6 हो गया, और एक इसमें से निकाला गया तो ये भी 7 हो गया, सारे 7 7 हो गए, तो हमारा औसत कितना आ गया 7 आ गया, 7। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखें 20 28 और 36 का औसत क्या होगा। अब एक तो तरीका यह है कि आप जोड़िए, और एक तरीका यह है कि आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए।
एक तरीका यह है कि आप इन सबको ऐड करिए और तीन तीन नंबर है तो 3 से भाग करिए, आपका औसत निकल के आएगा। और एक तरीका यह है कि आप इनको बैलेंस कराने की कोशिश करिए। उसी तरीके से हम करते हुए चलेंगे आगे। 20 है पहला नंबर हमारा, दूसरा नंबर है 28 और उसके बाद है ये 36। 3 नंबर लिखे, जो मर्जी आपकी वो औसत मानिए, जो मर्जी करे वो, चाहे वो नंबर इसमें लिखा हो चाहे वो ना लिखा हो, चाहे 1 मानिए 10 मानिए 100 मानिए 1000 मानिए, आपका बैलेंस करा जितना आप आसपास की चीजों को मानेंगे, आसपास के नंबरों को मानेंगे, उतना कम से कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अगर आप स्वतंत्र तरीके से हैं, आप 100 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, जो मर्जी वो मान सकते हैं। बस ये है कि कोशिश हमारी ऐसी रहनी चाहिए कि हम ऐसे नंबर को माने जो इनके आसपास का वेरी कर रहा हो। जैसे कि देखें यहाँ पे 20 है, 20 40 30 70 इस तरीके से है। अगर हम इसमें 25 मान लेते हैं औसत, माना हमारा औसत कितना है 25, ये हमने माना है कि हमारा औसत है 25। अब यहाँ पे देखेंगे तो 25 से ये कितना कम है, 5 कम है। और इसको देखेंगे तो 25 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 25 से ये 5 कम है, 25 से ये 3 ज्यादा है। और 25 से इसको देखेंगे 25 5 30 और 6 11 ज्यादा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 11 ज्यादा है। देखें माइनस का 5 और प्लस का कितना हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, प्लस का 14 और माइनस का 5 और प्लस का 14, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो माइनस का 5 इसमें से निकल जाएगा और आएगा कितना, प्लस का 9 आएगा। माइनस का 5 प्लस का 14, इनको बैलेंस कराएंगे तो आएगा कितना, माइनस का 5 इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा कितना, प्लस का 9। अब प्लस का 9 है और कितनी संख्याओं में, 1 2 3 संख्याओं में, प्लस का 9 3 संख्याओं में बांटा जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो आपने औसत माना था उसमें 3 ले जाके और जोड़िए। तो हमने औसत माना कितना था, 25 माना था और 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा औसत 28। माना था हमने 25 लेकिन एग्जैक्ट औसत हमारा निकल के आया वो कितना है, 28। इस तरीके से चीजों को करते हुए चलेंगे, बैलेंस कराएंगे हमेशा। एक अगर ज्यादा होगा तो एक को कम करना पड़ेगा और एक कम होगा तो दूसरे को ज्यादा करना पड़ेगा, इस तरीके से। और पूरे के पूरे चैप्टर में हम कोशिश करेंगे यही नियम लगता रहे। आगे देखें, कह रहे 1020 998 1005 और 997 का औसत क्या होगा। 1020 998, उसके बाद है 1005 997, इनका औसत हमसे पूछा जा रहा है। अब देखें, ऐसा देखने से आपको पता चलेगा और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस नंबर को मानने के बाद हमारा आसपास की चीजें वेरी करेंगे। जैसे 1020 998 1005 और 997 हम मान लेते हैं ये सारे नंबर कुछ 1000 से ज्यादा हैं और कुछ 1000 से कम है। और दिख भी रहा है दो नंबर ऐसे हैं जो 1000 से ज्यादा हैं और दो नंबर ऐसे हैं जो 1000 से कम है। दो नंबर ऐसे हैं जो 1000 से ज्यादा है, दो नंबर ऐसे हैं जो 1000 से कम है। हम मान लेते हैं कि हमारा औसत 1000 है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, 1000 मान लेते हैं हमारा औसत। तो इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, प्लस का 20, यहाँ पे 20 ज्यादा, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 2, 2 की कमी, यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 5 और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो माइनस का 3, यहाँ देखेंगे तो माइनस का 3। अब देखें यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 5 माइनस के 5 प्लस के 5 को कैंसिल कर देगा। ये चीजें आपस में बैलेंस हो गई, एक कम था एक ज्यादा था तो ये चीजें आपस में हो गई बैलेंस। जैसे यहाँ पे देखें माइनस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस का 5, तो ये कैंसिल हो गया, एक कम एक ज्यादा तो ये बैलेंस हो गया। इनको कैंसिल कर दीजिए। अब बचा हमारे पास जो वो कितना है, प्लस का 20। यहाँ पे हमारे पास बचा है प्लस का 20 और कितनी संख्याओं में, 1 2 3 4, 4 संख्याओं में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5। मतलब जो आपने औसत माना है उसमें अभी भी 5 की कमी है, मतलब ये प्लस बता रहा है कि 5 इसमें ले आके जोड़ दीजिए। तो 1000 हमने माना था और प्लस का 5 करेंगे तो हमारा औसत हो जाएगा 1005, 1005 यानी कि ऑप्शन बी। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, यहां से शुरू होंगे पेपर वाले क्वेश्चन।
ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। अब देखें, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे माना कितना था, 1000 माना था। हम अगर 1005 मानते तब क्या होता, उसको भी देखते हैं। देखें यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा औसत 1005 है। इस तरीके से अगर 1005 माना है तो यहाँ पे कितना, 1005 से इसकी कंपेयर कराएंगे तो कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा, तो प्लस का 15। यहाँ देखें 5 माना है तो यहाँ पे कितना है, 998 है। 1005 में अभी भी कितने की कमी है, -7 की कमी है। इसमें देखें 1005 है, 1005 माना गया है, कुछ भी नहीं है, ना ज्यादा है ना कम है, ये तो 0 आ जाएगा। इसके बाद इसकी तुलना अब उससे कराएंगे। यहाँ पे देखें 1005 है, वहां 997, यानी कि कितना है, माइनस का 8, 8 की कमी है। अब यहाँ देखें माइनस का 7 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 और प्लस का 15, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल डेविएशन जो आएगा वो कितना आएगा, 0 का आएगा। और 0 का बता रहा है कि जो आपने औसत माना था वही आपका औसत एज इट इज रहेगा। इस तरीके से ना उसमें कुछ जोड़ा जाएगा ना उसमें कुछ घटाया जाएगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इस तरीके से कर, मतलब आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी औसत मान लीजिए, आपका एवरेज बदलने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो उसमें जोड़ देंगे, माइनस आएगा तो सिम से घटा देंगे, जो अपने औसत को माना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 53, 53, 58, 58, 58 का औसत ज्ञात कीजिए। 53, 53, 53, 58, 58, 58। अच्छा, 2 बार 53 है और 3 बार 58। 53, 53, 58, 58 और 58। देखें ये अगर 50 मान लेना तो सारे नंबर 50 से ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे देखें 53 है, यहाँ 58 है, हम 55 मान लेते हैं। 55 इनके बीच में आ रहा है क्योंकि 53 कम वाले हैं और 58 ज्यादा वाले हैं, बीच में क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। मान लेते हैं हमारा औसत कितना है, 55 है, माना गया है औसत हमारा 55 है। अब यहाँ देखें 55 से ये कितना कम है, 2 कम, इसमें 2 की कमी है, इसमें भी 2 की कमी है, और 55 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये भी 3 ज्यादा है और ये भी 3 ज्यादा है। इस तरीके से, हालांकि ये समझने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा वो है, इससे अच्छा फार्मूले का ही यूज कर लेंगे, लेकिन ये आसान है। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, ये चीजें बहुत आसान लगेंगी आपको। -का 2 आएगा कितना, -4, +3 +3 +3 यानी कि +9, -4 +9, इनको बैलेंस कराएंगे तो -4 इसमें से निकाल देंगे तो बचेगा क्या, +5। अब यहाँ देखिए आया +5 और कितनी संख्याओं में, 1 2 3 4 5 संख्याओं में। 5 को 5 से भाग कराएंगे तो आएगा कितना, 1, और ये 1 आएगा कैसा, प्लस का, और प्लस का 1 बता रहा है कि जो आपने औसत माना है उसमें 1 की अभी भी कमी है, 1 ले जाके उसमें जोड़ें। 55 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56। हमारा औसत था 56 लेकिन हमने माना था कितना, 55, और वो बैलेंस कराने के बाद जो हो गया, सही आंसर पे पहुंच गए, यानी कि 56। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऐसे ही धीरे धीरे चीजों को करते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आराम से धीरे धीरे छोटे छोटे कैलकुलेशन को करते हुए चलते हैं। आगे चलिए, 5वां क्वेश्चन करें, फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 का औसत ज्ञात कीजिए। 2 4 6 8 10 का औसत ज्ञात कीजिए। देखें यहाँ पे एक नंबर है 2 4 6 8 और 10। जो आपकी मर्जी ना वो औसत मानिए, चाहे तो आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ के जितनी संख्या है आधा कर दीजिए। जैसे 10 8 18 2 20 और 10 कितने हैं, 30। 30 संख्याएं, 30 इनका योग है और संख्याएं कितनी है, 5 है। 30 संख्याओं को 5 से भाग करा दीजिए, वो हमारा औसत होगा। 3 संख्याओं को 5 से भाग कराएंगे तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। अब ये तो क्वेश्चन बताएगा ना कि किस तरीके से हम आसान तरीके से, कौन सा ऐसा तरीका होगा जिसमें आसानी से हल हो जाए, इसमें आए। अब हम इसमें जो मर्जी वो औसत मान लें। मान लेते हैं कि जैसे कि 5 के साथ अगर देखें ना तो 5 से कम है और कुछ ज्यादा है, या तो 6 को ही मान लेते हैं औसत। अगर 6 को औसत मान लेते हैं तो ये 6 से कितना कम है,
4 की कमी है, यहाँ पे देखेंगे 2 की कमी है, ये तो 6 है ही, यहाँ 0 आ जाएगा। ये 6 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ये 6 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। देखें, माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 ओवरऑल कैंसिल हो गया, तो जो आपने औसत माना वही आपका औसत रहेगा, यानी कि 6। ऑप्शन बी। इस तरीके से। और आप चाहे ना तो यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। देखिए, जब ऐसे नंबर लिखे हों जिनके बीच में डिफरेंस एक एक का चल रहा हो, या दो दो का चल रहा हो, या तीन तीन का चल रहा हो, कहने का मतलब हर एक संख्याओं में अंतर बराबर का हो, तो वहां पे पहली संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करिए और 2 से भाग कराइए, वो आपका औसत होगा। जैसे यहाँ पे देखें, कई सारे तरीकों से इनको हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को देखें, 2 4 6 8 10 ये हमारे पास नंबर लिखा है, और सब में देखें 2 से 2 बढ़ा 4, 4 से 2 बढ़ा 6, 6 से 2 बढ़ा 8, 8 से 2 बढ़ा 10। जैसे ही हमने देखा कि सभी संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, बराबर बराबर का चल रहा है, और अगर अंतर बराबर बराबर का चल रहा हो तो फिर हम लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से ऐड करते हैं। फर्स्ट को ऐड करते हैं लास्ट से, और अपॉन में 2, ये हमारा औसत होगा। और हमारा पहला नंबर कौन सा है? 2। और लास्ट वाला नंबर कौन सा है? 10। और अपॉन में 2, यहाँ आ जाएगा 12, और 12/2 करेंगे तो आंसर में मिलेगा 6। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब ऐसे नंबर लिखे हों जिनके बीच में अंतर बराबर बराबर का चल रहा हो, जैसे इनसे देखें, सारे संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 2 2 का। 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 2, 6, 6 से 2 बड़ा 8, 8 से 2 बड़ा 10। इस तरीके से। तो लास्ट वाले और फर्स्ट वाले टर्म को ऐड करिए और 2 से भाग करेंगे, वो हमारा औसत होगा। ये हर जगह अप्लीकेबल होगा, और ऐसी जगह होगा जहां पे ये इनके बीच में अंतर बराबर बराबर का चल रहा हो, हर एक जगह पे वो अप्लीकेबल होगा। पहले टर्म को लास्ट टर्म में ऐड करिए, अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़िए और 2 से भाग कराइए। एक तो ये तरीका। और भी यहाँ पे देखें, एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, हालांकि ये अभी नंबरों की सीरीज चलेगी तो हम इसको और डिटेल से समझेंगे, अभी ये बीच में आ गया है, बाकी इसको अच्छे तरीके से किया जाएगा। देखें, जब भी नंबर बराबर बराबर का चल रहा हो ना, तो औसत हमेशा बीच में आएगा। और ये संख्याएं कितनी हैं, ऐसे ही डायरेक्ट देख सकते हैं कि संख्याएं कितनी है? 5 है, और इनके सभी संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 2 2 का, मतलब बराबर बराबर का चल रहा हो। और अगर बराबर बराबर का चल रहा हो तो औसत हमेशा बीच में आएगा। बीच में करेंगे कैसे? यहाँ पे देखें, अगर 2 टर्म को इधर से हटाया जाए, 2 इधर हटाया जाए, और बीच में बचा क्या? 6, तो यही हमारा औसत होगा। हमारा औसत क्या होगा? 6 होगा। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि जैसे कोई अलग नंबर लिखा होता, इसमें तो चलिए 2 इधर से हटाए, 2 इधर से हटाए, बीच वाला नंबर हमारा औसत हो गया। लेकिन अगर यही इसी क्वेश्चन में और आगे तक सीरीज होती, जैसे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, और 10 के बाद अगर 12, सम टाइम नंबर लिखा होता, इसमें ऑड नंबर लिखा था, ऑड टाइम लिखा था, तो 2 इधर से हटाए और 2 उधर से हटाए, हमारा ये औसत आ गया। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब सभी संख्याओं के बीच में अंतर बराबर बराबर का चल रहा हो तब। लास्ट टर्म को पहले टर्म में ऐड करिए, 2 से भाग करिए, ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि अंतर अगर बराबर बराबर का चल रहा हो तो बीच वाली संख्या ही हमारा औसत होगा। 2 इधर से हटाए, 2 इधर से हटाए, हमारा औसत मिल गया। अब इसमें देखें, 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का मतलब 3 आप इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से हटा दीजिए, और बीच में कहीं औसत मिलेगा, यहाँ पे कहीं औसत मिलेगा। तो 6 और 8 के बीच में आता क्या है? 6 और 8 के बीच में 7 आता है, तो 7 हमारा औसत हो जाएगा। हमारा औसत हो जाएगा 7। और वैसे भी देखें, अंतर अगर बराबर बराबर का चल रहा, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा तो 6, 6 से 2 बड़ा 8, 8 से 2 बड़ा 10, 10 से 2 बड़ा 12, इस तरीके से हुआ 12 बड़ा। अब यहाँ देखें, तो अगर अंतर बराबर का है तो हम ये भी तरीका लगा सकते हैं कि पहले वाले को लास्ट वाले को जोड़ें और 2 से भाग कराइए। 2 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 2 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 14, और 14 में 2 से भाग कराएंगे तो भी हमारा मिलेगा 7। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर इवेंट टाइम लिखा है तो बीच में आराम से नंबर मिल जाएगा। ऑड टाइम लिखा है, अगर इवेंट टाइम लिखा होगा तो आप देखेंगे कि इसके बीच में 6 और 8 के बीच में आता क्या है? 7 आएगा, तो 7 हमारा औसत होगा। और नहीं है तो आपके पास ये भी तरीका है कि पहले वाले को लास्ट वाले को ऐड करिए, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 14, और 14 को 2 से भाग कराएंगे। यही तो लिखे थे ना, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से ऐड करेंगे और अपॉन में 2।
अपॉन में 2। लास्ट वाला नंबर हमारा 12 है, पहला नंबर हमारा 2 है और अपॉन में 2, तो यहाँ भी आ जाएगा हमारा 14/2 मतलब 7। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखें, वो क्वेश्चन बताएगा कि हम किस तरीके से आसानी से हल होंगे। ऐसा कौन सा तरीका है जो बहुत आसानी तरीके से हमें आंसर दे देगा, ये क्वेश्चन बताएगा। एक से बड़ा 2, 2 से बड़ा एक 3, 3 से बड़ा एक 4, 4 से बड़ा एक 5, एक एक का अंतर है। अब एक एक का अंतर है तो औसत बीच में होगा, 2 इधर से हटा दे, 2 इधर से हटा दे, बीच में मिल गया 6, और 6 ही हमारा एवरेज होगा। सॉरी, बीच में मिल गया 3, 3 ही हमारा औसत होगा। 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, ये हमारा औसत है। या तो फिर सभी संख्याओं के बीच में अंतर बराबर बराबर का चल रहा हो, तो पहली संख्या में लास्ट वाली संख्या को ऐड करिए और भाग किससे कराएंगे, 2 से कराएंगे। 6/2 का मतलब 3, और 3 का मतलब ऑप्शन ए फॉर अर्जुन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी संख्याओं के बीच में अंतर बराबर बराबर का चल रहा। आप इस चीज को ध्यान से सुनिए कि अगर अंतर बराबर बराबर का चल रहा हो तो चाहे पहले और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा करें तो भी औसत मिलेगा, या तो फिर आपको बीच वाला नंबर ही औसत होगा जब अंतर बराबर बराबर को। यहाँ पे कितनी संख्याएं लिखी हैं, 1 से लेके कितनी संख्या है, 10 संख्या है। लिखते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 नंबर लिखे हैं। अब चाहे तो आप पहले और लास्ट को जोड़ के आधा करें, यानी 1 में 10 जोड़ें और आधा कर दें, 2 से भाग, 11/2, और 11/2 का मतलब होता है 5.5। एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये तरीका है कि अंतर अगर बराबर बराबर का है तो दोनों साइड से दोनों संख्याओं के बीच में जो होगा वही हमारा औसत होगा। ये संख्याएं 10 हैं तो 5 इधर से हटाइए और 5 इधर से हटाइए। अब यहाँ देखें, यहाँ पे 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5.5 ही तो आएगा। एग्जैक्ट बीच में जो आएगा वही हमारा औसत होगा, 5 और 6। ना तो आप 5 ले सकते हैं ना आप 6 ले सकते हैं, इनके बीच में क्या आएगा, 5.5, तो 5.5 हमारा औसत होगा। अंतर बराबर बराबर का है तो पहली संख्या लास्ट संख्या को जोड़ के आधा करेंगे तो भी औसत मिलेगा, या तो फिर एग्जैक्ट बीच में जो आ जाए वही हमारा औसत होगा। ऐसा कब होगा, जब अंतर इनके बीच में बराबर होगा तब होगा। आगे क्वेश्चन में देखें, कह रहा है 239, 199 और 216 का औसत ज्ञात कीजिए। 239, 199 और 216 का औसत ज्ञात कीजिए। देखें, 239, 199 और 216, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे ना आपको ये पता चलेगा कि आप इनमें से किसको औसत माने। क्या इन संख्याओं के बीच में ही कोई ऐसी संख्या है जिनको औसत माना जा सकता है, आसान होगा, या तो फिर ऐसा नंबर माने जो इन संख्याओं के बीच में नहीं है लेकिन उसको मानने से भी हमारा औसत आसानी तरीके से निकल आएगा। ये आपकी प्रैक्टिस बताएगी। वैसे यहाँ पे देखें तो 239, 199 और 216 इस तरीके से नंबर लिखा है। हमें देखने से पता चल रहा है ना कि शायद 220 के आसपास की चीजों को मान लिया जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। या तो आप 200 मान लीजिए, जो मर्जी आप वो मानिए, स्वतंत्र तरीके से आप कुछ भी मान सकते हैं। मानते हैं हम 220, हमारा औसत माना कि 220 है। अब 220 हमने औसत को माना है ना, तो ये 220 से कितना ज्यादा है कंपेयर कराएंगे जो औसत माना है उससे। यही तो करते हैं ना कि ज्यादा वाले में से निकाल लिया जाए और कम वाले में दे दिया जाए ताकि चीजें क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। यहाँ देखें 220 से ये कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 19, प्लस का 19। अब इसमें देखें 199 जो है ना वो कितना कम है 220 से, 21 कम है। 220 की तुलना कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 21 की कमी। और 216 कितना ज्यादा है 220 से, ये भी कम है, 216 भी
कम है और कितना कम है, 4 कम है, तो माइनस का 4। यहां देखेंगे तो आएगा प्लस का 19 और यहां आएगा माइनस का 25। अब इन दोनों को जब आप बैलेंस कराएंगे ना, ज्यादा वाले में से ले लेते हैं, कम वाले को दे देते हैं, यही तरीका होता है हमारा बैलेंस कराने का। प्लस का 19 है, माइनस का 25 है, तो यहाँ से माइनस का 19 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। यहाँ पे बचेगा कितना, 6, वो भी कैसा, माइनस का 6, क्योंकि प्लस का तो 19 ही है और माइनस का कितना है, 25 है। ये 19 को बैलेंस करेगा और अभी इसके पास कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और ये 6 कितनी संख्याओं में है, अभी 3 संख्याएं, 1 2 3, 3 से, तो 3 से भाग कराएंगे, 3 से भाग कराएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, वो भी कैसा 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। और माइनस का 2 ये बताता है कि जो आपने औसत माना है उसमें अभी 2 कम करिए। 220 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 218। 218। बाकी अब स्वतंत्र है, आप कुछ भी औसत मान सकते हैं, जो मर्जी आपकी वो औसत मानिए। इसको करते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको करें। तो 138, 152, 111, 140 और 161 का औसत ज्ञात कीजिए। एक सौ 152, 111, 140, 161, 138, क्या लिख जा रहा है, 138, 152, 111, 140, 161। देखिए 100 से तो सारी संख्याएं ज्यादा हैं, 100 से ज्यादा है। अगर 110 देखें तो 110 से भी ज्यादा है। 120 देखेंगे तो केवल एक नंबर कम है, बाकी सारे ज्यादा है। 130 से देखेंगे तो भी एक ही नंबर कम है, बाकी सारे ज्यादा है। 140 से देखेंगे तो एक दो नंबर कम है, एक एग्जैक्ट 140 है और दो ज्यादा है, दो कम है दो ज्यादा है, तो हम 140 मान लें। ऐसे सोचा करें कि 138, 152, 111, 140, 161, 100 से सारे ज्यादा, 110 से भी सारे ज्यादा, 120 से भी सारे ज्यादा, एक कम है। 130 से देखेंगे ना तो सिर्फ एक ही कम है, बाकी सारे ज्यादा। 140 ले लेते हैं तो 140, तो ये तो एग्जैक्ट है और ये कम है और ये कम है और ये ज्यादा है, तो फिर 140 मान के चलते हैं। ये धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बताएगी, आपका कैलकुलेशन बताएगा कि औसत माना क्या जाए। 140 मान लेते हैं। यहाँ पे 140 मानने के बाद इसमें कितने की कमी आएगी, -2 की कमी आएगी। 140 से ये कितना कम है, -2। जो औसत माना गया है उसी से कंपेयर कराते हुए नंबरों की चलेंगे, क्योंकि इसी में से तो बैलेंस कराएंगे हम। बैलेंस कराने का नियम यह है कि जो आपने औसत माना उसी से बैलेंस कराते हुए चलिए। यहाँ पे -2 और 140 से इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, +12। 140 से 152 मतलब +12, 12 ज्यादा है। यहाँ देखेंगे 140 में 111 है, 29 की कमी है अभी इसमें। इसमें देखें 140 माना है और यहाँ 140 है भी, तो फिर यहाँ ना तो कम है ना ज्यादा, एग्जैक्ट वही है। और 140 से 161 जाने में कितने की कमी है, 21 की, सॉरी 21 की वृद्धि है, बढ़ा हुआ 121 21 प्लस का आएगा। अब माइनस वाले को माइनस के साथ, प्लस वाले को प्लस के साथ ऐड करें। यहाँ देखें प्लस का 21 प्लस का 12, प्लस का 21 प्लस का 12, तो प्लस का 33। उसके बाद देखें -2 माइनस का 29, तो माइनस का 31। अब ओवरऑल इन दोनों को जब बैलेंस कराएंगे ना तो माइनस माइनस 31 है और प्लस का 33 है, यानी कि यहां से 31 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, प्लस का 2 बचेगा। यानी कि ये प्लस का 2 जो बचा है वो कितनी संख्याओं में बचा है, जितनी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5, ये प्लस का 2 जो बड़ा है ना वो सारी संख्याओं में डिवाइड होगा, तो कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। 5 से भाग कराएंगे
5 चौक 20 यानी कि 0.4 आ जाएगा। और वो भी कैसा आएगा, प्लस का 0.4, यानी कि जो आपने औसत माना है उसमें ले जाके प्लस जोड़िए 140 और प्लस में 0.4, ये हो जाएगा 140.4 और 140.4 मतलब ऑप्शन सी, 140.4 ऑप्शन सी। इस तरीके से क्वेश्चनों को धीरे धीरे, अब आपकी अच्छी खासी स्पीड हो गई होगी, लगातार एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। अब देखें ये क्वेश्चन कह रहा है 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो इन बच्चों की कुल आयु का मतलब है हमारे पास जो फॉर्मूला है एवरेज बराबर होता है सम अपॉन में नंबर। औसत बराबर जो होता है वो होता है सभी ऑब्जर्वेशन का सम, सभी प्रो का सम करेंगे और अपॉन में इनका नंबर। सभी संख्याओं का योग अपॉन में उनकी संख्या। औसत दे रखा है 5 बच्चों की औसत उम्र 14 वर्ष है, औसत की जगह पे औसत लिखिए, और कह रहा है कि इनका कुल योग मतलब सम पूछा है, और संख्या कितनी है 5, 14 का 5 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 70। इन सभी बच्चों की उम्र का योग जो आएगा ना वो आएगा 70। इसमें कुछ था भी नहीं, आगे चले। जैसे इसमें कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 48, इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का औसत एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का सम, इसी को हिंदी में योग और अपॉन में संख्या। योग अपॉन में संख्या। एवरेज दे रखा है कितना है 48, औसत है हमारा 48, सम हमसे मतलब योग हमसे पूछा है, और संख्याएं कितनी है 15, सॉरी 15। 15 का 8 में गुणा 120 जीरो, और 15 चौको 60 12 72 720, इनका योग आ जाएगा 720, 720 आ जाएगा इनका योग। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक कुरियर दुकान पर 8 पार्सल का वजन 1.5 किलोग्राम, 1.25 किलोग्राम, 1.35 किलोग्राम, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 किलोग्राम, 0.4 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम पाया गया। उनका औसत वजन क्या है ये पूछा गया। अब यहाँ पे देखें, अब इन सबको जोड़े और जोड़ने के बाद इनकी संख्याओं से भाग कराएं तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। तो यहाँ पे सबसे आसान नियम हमारा यह है कि बैलेंस वाला नियम सबसे अच्छा नियम होगा क्वेश्चन को उड़ाने का। और आंसर हमारा सारा किस में है, ग्राम में है, तो सबको ग्राम में बदल देंगे। 1.5 किलोग्राम का क्या मतलब है, 1.5 किलोग्राम का मतलब 1.5 किलो, और 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम, तो 1.5 किलोग्राम में 1500 ग्राम। चाहे तो आप इसको 1000 से भाग भी करा सकते हैं। अगर ग्राम में बदलना है, अगर ग्राम में बदलना है, जैसे यहाँ पे यहाँ किलोग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर किलोग्राम से ग्राम में आना है और ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो फिर उल्टा इस तरीके से होगा। मतलब 1.5 किलोग्राम को अगर ग्राम में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1500 ग्राम, ये ग्राम में आ गई। 1.25 को लिख सकते हैं 1250 ग्राम। फिर उसके बाद है 1.35 को लिख सकते हैं 1350। फिर उसके बाद है 750, सारा ग्राम में कन्वर्ट कर लिया गया, जो किलोग्राम था उसको ग्राम में, और जो ग्राम में है वो तो ग्राम में है ही। 750, 750 के बाद 950, 950 के बाद देखिए यहाँ 0.7 किलोग्राम को हम 700 ग्राम लिख सकते हैं। इसी तरह 0.4 को 400, और 0.5 यहाँ भी है, 0.5 को 500। ये हमने सबको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, और आंसर भी हमारा सारा ग्राम में है। आप देखेंगे अगर तो कुछ ज्यादा है 1500, 1200, 1300, ये 1000 से ज्यादा वाले हैं।
750, 950, 700, 400, 500 ये 1000 से कम वाले हैं। हम औसत क्यों ना 1000 ही मान लें। 1000 से कुछ ज्यादा वाले दिख रहे हैं, 1000 से कुछ कम वाले दिख रहे हैं, हम औसत मान। अब देखिए यहाँ पे अगर इन सबको जोड़ें और जोड़ने के बाद इनकी संख्याओं से भाग कराएं तो फिर दिक्कत होगी, उसमें समय लगेगा, टाइम टेकन होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, तब तक में जब तक में आप जोड़ेंगे ना, कोई बच्चा ऐसा होगा जो अगला क्वेश्चन उड़ाना शुरू कर देगा, क्योंकि टाइम का ही तो सारा खेल है। अब यहाँ पे देखें ना तो हमारा ये नियम सबसे अच्छा होगा कि इनको बैलेंस करा दें, और बैलेंस कराने में जो मर्जी आप वो औसत मान लीजिए। लेकिन हमें दिख रहा है ना कि कुछ 1000 से कुछ ज्यादा है और कुछ 1000 से क्या है, कम है, तो 1000 ही औसत मान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा औसत जो है ना वो 1000 है। 1000 हमारा मान लेते हैं औसत है। अब ये 1000 से कितना ज्यादा है, 500 ज्यादा है। और चीजें बैलेंस कराने का मतलब यह है कि हर बार लिखना जरूरी नहीं, वो तो हम सीख रहे थे और सीखने में हमने अच्छे से सीखा है कि कैसे कैंसिल होता है, यहाँ पे माइनस और प्लस। यहाँ देखें, अगर हम 1000 औसत को माना है, हमने 1000 औसत माना है, तो ये 1000 से कितना ज्यादा है, 500 ज्यादा है। अब ये 1000 से 500 ज्यादा है, मतलब इसके 500 निकाल के और 1000 से 500 जो कम है ना उसको दे दिया जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे ये 1000 से 500 ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा, 1000 से ये 500 ज्यादा है और ये 1000 से 500 कम है, मतलब इसके 500 निकाल दिए जाए और इसमें डाल दिए जाए तो ये दोनों 1000 हो गए। इनका आप कुछ लेना देना नहीं है, ये आपस में बैलेंस हो गए। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब आगे देखें, और वैसे भी करेंगे ना, यहाँ पे 500 ज्यादा और वहां 500 कम, यहाँ देखेंगे 500 प्लस का, वहां देखेंगे 500 माइनस का, कैंसिल ही हो जाएगा। तो यही कराएंगे एक सिंगल लाइन में। यहाँ देखें 1250 बता रहा है कि 1000 से 250 ज्यादा, और 750 बता रहा है कि 1050 से 250 कम, तो ये भी बैलेंस हो गए। इसके 250 निकाल के इसको दे दिया जाए तो दोनों 1000 हो जाएंगे, बैलेंस हो गया। यहाँ 1000 से 250 ज्यादा था, ये 1000 से 250 कम, इसके 250 निकाल के इसको दे दिया जाए तो दोनों के पास 1000 हो जाएंगे। और देखें, यहाँ है 1350, मतलब 350 ज्यादा। ध्यान दें, कई तरीके से आप क्वेश्चनों को बस प्यार से धीरे से समझते हुए चलेंगे। यहाँ देखें 1350 मतलब 350 ज्यादा, 1000 से 350 ज्यादा। और यहाँ देखें ये 300 ये कम है और 50 ये कम है, तो 350 आके इन दोनों को बैलेंस कर देगा। इसमें से अगर 350 को निकाल लिया जाए, 350 इसमें से निकल गया, अब ये 1000 बचा, और 350 में से 50 इसको दे दिया गया, इसको 1000 हो गया, और 300 इसको दे दिया गया, ये भी 1000 हो गया। ये सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास जो बचा है वो केवल बचा, सबको बैलेंस कर दिया गया। अब हमारे पास केवल एक बचा है 400। अब ये 400 1000 से कितना कम है, इसको देख लेते हैं। 400 1000 से कितना कम है, 600 कम है, और आएगा कैसा, माइनस का। अब देखें यहाँ माइनस का 600 आया और कितनी संख्याओं में इसका डिवाइड होगा, कितनी संख्याओं से ये 600 की भरपाई की जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसको भाग करें, 8 से इसको भाग करें। 8 से भाग कराएंगे तो इसमें देखें, 8 से भाग कराएंगे 7 बार में जाएगा, 8 सते 56, 8 सते 56। इसके बाद देखें 4 आया, 8 पंच 40, मतलब माइनस का 75। और माइनस का 75 ये बता रहा है कि जो आपने औसत माना था उसमें अभी भी करिए माइनस। 1000 में माइनस करेंगे 75 तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 925। और 925 का मतलब ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आया, ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एमटीएस के एग्जाम का ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धीरे धीरे चीजों को एकदम बारीक से समझते हुए चलेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी ये क्वेश्चनों की। आगे देखिए, कह रहा है इन अ वीक द पर डे इनकम ऑफ अ टैक्सी ड्राइवर
350, 470, 510, 550, 560, 580, 620। व्हाट इज द एवरेज वीकली इनकम ऑफ टैक्सी ड्राइवर? एक सप्ताह के दौरान सातों दिन में वो कमाता है पैसा, तो कह रहा है उसकी औसत बता दीजिए कि कितना होगा। सातों दिन का अलग अलग है और औसत हमसे पूछा गया है, ये है। अब यहाँ देखें 350, 470, 510, 550। 350, 470, 510, 550, 560, 580। हर दिन की उसकी कमाई है 620। इतने दिनों में वो कमाता है, सातों दिन की उसकी इनकम। कह रहा साप्ताहिक इनकम बताइए औसत वाली कितनी होगी, हर दिन का अलग अलग है। अब ये पूछ रहा है कि औसत कितना। देखिए यहाँ 500 से ज्यादा, 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 सारे ज्यादा है, दो कम है। और देखें 550 अगर ले लेते हैं हम, तो 550 लेंगे तो ये तीन ज्यादा होंगे, ये सॉरी ये तीन कम होंगे और ये तीन ज्यादा होंगे। हम मान लेते हैं, ऐसे ही सोचा करें कि हम अगर 500 मानते हैं ना, तो 500 से ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये सब ज्यादा, दो कम है। 550 पे है, अगर 550 हम मान लेते हैं, और जीरो वाला मानने से ये होता है ना, आपको जोड़ने में आसानी होगी, बैलेंस कराने में आसानी होगी। तो कोशिश ये करें ना, जैसे 555 है, 565 है, इस तरीके का नंबर ना मान के हम ऐसे नंबर माने जिनमें जीरो लगाओ, जैसे 550। अब 550 को मानने से ये फायदा है कि तीन संख्याएं क्या है, कम है, और तीन संख्याएं क्या है, ज्यादा है, तो बैलेंस कराने में आसानी होगी। हम मान लेते हैं कि हमारा औसत है 550, ये माना गया है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखेंगे बाद में हमारा औसत आता कितना है, एग्जैक्ट कितना आएगा वो बताएगा इनका कैलकुलेशन। और अभी हमने जो माना है वो कितना माना है, 550 माना है। अब यहाँ देखें 550 अगर आपने माना तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, यहाँ जीरो, ना तो ज्यादा है ना ये कम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 550 माने हो, यहाँ है 540, तो यहाँ देखोगे ना तो कितने की कमी, 510 है तो 40 की कमी। इसमें देखें 550 माने हैं 70 है, 30 और 50 80 की कमी। यहाँ इसमें देखें 200 की कमी, 550 से इसका कंपेयर कराएंगे तो 200 की कमी। बस कमी और बढ़ोतरी ही देखना है, चीजें बैलेंस हो जाएंगी आराम से, प्यार से। इससे आसान तरीका भी नहीं होता। यहाँ देखें 550 माने हैं तो ये 10 ज्यादा, प्लस का 10। 550 माने हो अगर तो ये 80 है तो 30 ज्यादा, और अगर आपने 550 माना है तो यहाँ देखें 620 है तो 70 ज्यादा। ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, देखें जरूरी नहीं है कि हम हर एक चीज को जोड़ जोड़ के सीखें, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को जोड़ जोड़ के सीखा जाए। जो जहां कैंसिल हो जाए वो वहां कैंसिल करें, प्लस माइनस हमेशा कैंसिल होते ही हैं, तो यही के यही कैंसिल कर दो ताकि आगे कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखें क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 70, 30, 100 और 10, 110, और यहां देखेंगे 40 और 80, 120। अगर इनको कैंसिल कर देते हैं ना, इन सब को और इसको दोनों को, तो यहाँ अभी भी माइनस का 10 बच जाएगा, यहाँ अभी भी माइनस का 10 बच जाएगा। क्योंकि यहाँ देखेंगे ना, प्लस का 10, प्लस का 30 और प्लस का 70, 70, 30, 100 और 110। अगर 110 प्लस का और 120 माइनस का कैंसिल होगा तो माइनस का 10 यहाँ पे बच जाएगा, माइनस का 10 यहाँ से बच जाएगा। तो इन सब को कैंसिल करिए और इन दोनों को कैंसिल करके माइनस का 10 ले आइए, और यहाँ पे माइनस का 200 है, और 210 माइनस का हो जाएगा 210, और कितनी संख्याओं में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याओं में। तो 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा। मतलब जो आपने औसत माना है उसमें भी अभी इम्पैक्ट आ कितने का रहा है, -30 का आ रहा है। मतलब जो आपने माना है वो माना कितना है 550, और उसमें 30 कम कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा औसत कितना, 520। तो 520 हमारा औसत था।
520 हमारा औसत था। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ना और उसके बाद इनके नंबर से भाग देना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। इससे आसान ये है कि सबसे अच्छा बैलेंस कराएं, और यहाँ ना कैंसिल होता तो फिर आप ऐसे देखें। 550 हमने औसत को माना है, यहाँ 550 माना तो ये तो 0 बताएगा, यहाँ पे आएगा प्लस का 10, यहाँ आएगा प्लस का 30, यहाँ आएगा प्लस का 70, इधर आइए यहाँ आएगा माइनस का 40, और यहाँ आएगा 30 और 50 80, माइनस का 80, और यहाँ आएगा माइनस का 200। सबको एक साथ जोड़ देंगे तो 200 और 40 40 और 80 120, 320 माइनस का 320 और प्लस का देखें कितना आ रहा है, प्लस का 110। अब देखें वैसे वही काम करेंगे, बैलेंस कराने का काम करेंगे तो फिर वही आ जाएगा कि माइनस का 210 आएगा। और कितनी संख्याओं में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 21 मतलब माइनस का 30, और माइनस का 30 का मतलब 550 में माइनस 30 तो आ जाएगा 520, यानी कि ऑप्शन बी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट डाटा वाले क्वेश्चन थे जो सिंगल डाटा में पूछे गए हैं। आपको डायरेक्ट औसत निकालना था ये। अब चलते हैं हम टाइप 2 की तरफ जहां पे ग्रुप की बात की जाएगी। टाइप 2 की तरफ चलते हैं जहां पे ग्रुप की बात की जाएगी। कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 और अन्य 20 परिणामों का औसत 30, तो इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा ये ज्ञात करना है हमें। 30 परिणामों का औसत 20 है, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा। देखें अगर बेसिक से करने जाएंगे, 30 परिणामों का औसत एवरेज बराबर जो होता है वो होता है इन सभी का सम निकालिए और अपॉन में इनका नंबर। देखें यहाँ पे सम निकालेंगे, 30 परिणामों का औसत दिया है 20, तो योग कितना हो जाएगा 600। 30 परिणाम है, औसत 20, नंबर कितने हैं 30 और औसत कितना है 20, तो योग कितना आ जाएगा 600। और प्लस में फिर कह रहा है कि 20 परिणामों का औसत 30 है, 20 परिणाम है और औसत कितना है 30, तो ये भी आ जाएगा कितना 600, और अपॉन में ये हो गया 1200, और कितने परिणाम है कुल 30 और 20 कितने हैं 50, ये हो जाएगा 1200 और अपॉन में कितना 50। 0 से 0 कैंसिल करिए, 5 से 2 बार में, 5 से 4 बार में, 5 दूना 10, 5 चौक 20 यानी कि 24। इस तरीके से, लेकिन हम ये तरीका यूज नहीं करेंगे। अभी आसान था हमने देख लिया, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम ओवरऑल क्वेश्चन कोशिश यही करेंगे कि सारे के सारे बैलेंस करने वाले नियम से हो जाएं। देखें पहली संख्याएं हैं 30, संख्या और उनका औसत, संख्या और औसत। देखिए संख्या कितनी है 30, परिणाम लिखिए, संख्या लिखिए, बात लिखिए। औसत कितना है 20, और उसके बाद कह रहा है कि संख्या कितनी है 20 और औसत कितना है 30, और सबका बताना है। जो भी संख्या हो ना उसको आप रेशियो ले सकते हैं, औसत को नहीं काट सकते लेकिन संख्याओं को काट सकते हैं। 3 और 2 का अनुपात आएगा। आगे देखें अब यहाँ पे देखें, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा औसत 20 ही है, इसी को औसत मान लिया गया, मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, स्वतंत्र हैं, 20 मान लेते हैं, हमारा औसत कितना है 20 है। अब 20 की तुलना इससे कराएंगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 20 से तो कोई यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे ना तो ये 20 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है,
और कितनी संख्याओं में ज्यादा है, 2 संख्याओं में ज्यादा है। यानी कि देखेंगे तो कितना ज्यादा आया, 20 ज्यादा आया। अब ये 20 बांटे कितने भाग में जाए, इसमें देखें 20 हमने औसत माना, हमारा औसत 20 है, ऐसा 20 माना गया। अब यहाँ देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 20 माना और यहाँ 20 है तो यहाँ 0, और ये 20 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। और 10 ज्यादा कितनी संख्याओं में, 2 संख्याओं में। 10 ज्यादा है और 2 संख्याओं में ज्यादा है, तो 10 का 2 में गुणा करा है 20, 20 ज्यादा है। अब इस 20 को कितने भाग में बांटा जाएगा, 3 और 2 5 भाग में। और वो भी आया कैसा है, प्लस का है, माइनस होता तो माइनस लगाते। 5 से इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में, यानी कि प्लस का 4। और प्लस का 4 मतलब जो आपने औसत माना उसमें 4 जोड़े, 20 में 4 जोड़ेंगे तो आपका औसत कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा 24। आप चाहे जो मर्जी वो मान सकते हैं, इस तरीके से हमने 20 माना है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को और तरीके से देख सकते हैं। हमारी संख्या 30 20, यानी कि 3 और 2 भी लिख सकते हैं, इसको रेशियो ले सकते हैं संख्याओं का, और इनका औसत जो है वो कितना है, 20 और 30। 20 और 30 आपकी जो मर्जी वो औसत मानिए। चलिए हम इसमें औसत मानते हैं कुछ अलग, चलते हैं 25। हमने औसत माना है 25। अगर औसत को 25 माना गया है तो इसमें आए और तुलना कराएं। 25 से तुलना कराएंगे 20 तो कितना कम है, 5 की कमी है इसमें। और कितनी संख्याओं में, 3 संख्याओं में। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 15। इसमें देखें ये 25 से 5 ज्यादा है, और कितनी संख्याओं में ज्यादा है, 2 संख्याओं में, यानी कि 10 ज्यादा है। ये 5 कम था, 25 हमने औसत माना, ये माना है हमने औसत 25 माना, और 25 को माना गया है तो 20, 25 से 20 कितना कम है, 5 कम है। और कितनी संख्याओं में, 3 संख्याओं में, मतलब 15 की कमी है। यहाँ देखेंगे तो 30 25 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, मतलब प्लस का आएगा। और कितनी संख्याओं में, 2, यानी 10 ज्यादा। अब इन दोनों को कराइए बैलेंस, माइनस का 15 और प्लस का 10, यानी कि माइनस का 5 आएगा। और कितनी संख्याओं में, इन दोनों में, 3 और 2 कितने, 5। और 5/5 का मतलब होता है 1, और वो भी कैसा, माइनस का 1। और माइनस का 1 बता रहा है कि जो आप औसत माने हो ना 25, और 25 में 1 की कमी करो तो आएगा कितना, 24। और वही तो हमने माना था, वही तो हमारा औसत था, 24। चाहे इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए, बस ये समझिए कि जो संख्याएं होंगी, जो परिणाम होंगे, जो आंकड़े होंगे, जो ऑब्जर्वेशन होंगे, उनका आप रेशियो ले सकते हैं, बाकी औसत का नहीं ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 72 है, अगली 35 संख्याओं का औसत 84 है। देखिए यहाँ पे 25 संख्याएं हैं, संख्या थोड़ा सा स्पीड में करेंगे अब क्वेश्चनों को। संख्या कितनी है, 25। 25 संख्याओं का औसत जो है, 25 संख्याओं का औसत है 72, और आगे की जो 35 संख्याएं हैं उनका औसत है 84। आप जो मर्जी वो औसत मान लीजिए, जो मर्जी वो औसत। हम मान लेते हैं कि 72, 72 औसत मान लेते हैं, हमारा औसत कितना है, 72। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 72 माना और यहाँ 72 है। इसमें देखें, अब ये 72 हमने औसत माना है, 72 से कितना ज्यादा है। अब इनका रेशियो भी ले सकते हैं, 5 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे 7 बार में, ये 5 और 7 के रेशियो में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये 72 हमने औसत माना, यहाँ 0, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। इसमें देखेंगे 72 की तुलना 84 से करोगे, तो 72 की तुलना 84 से करोगे 12 ज्यादा, यानी कि प्लस का 12। और कितनी संख्याओं में, 7 संख्याओं में, 12 सत्ते 84 ज्यादा, 84 ज्यादा। अब ये 84 कितने भागों में बांटा जाएगा, प्लस का 84 है, ये कितने भागों में बांटा जाएगा, 12, 12 भागों में बांटा जाएगा, 12 भागों में बांटा जाएगा। तो 12 से इसको जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 7। प्लस का 7 का मतलब जो आप औसत माने उसमें 7 जोड़िए, 72 में 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 79। धीरे धीरे चीजें समझ में आई होंगी आपको। अब धीरे धीरे स्पीड को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है
48 संख्याओं का औसत है 67.37 और 80 संख्याओं का औसत है 75.37। तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा ये पूछा है। देखें संख्याएं कितनी है, संख्या हमारी कितनी है 48, और जो संख्या 48 है 48 संख्याओं का औसत कितना है 67.37। और बेसिक तरीके से अगर इसको करेंगे ना तो फिर इसका इसमें कैलकुलेशन कराना बड़ा आसान नहीं होगा, फिर इस तरीके से चीजें और टाइम टेकन हो जाएंगी। और 80 संख्याएं हैं और उनका औसत है 75.37। बस मान लेते हैं छोटे वाले को औसत हम मान लेते हैं, हमारा औसत है 67.37, यही हमने औसत माना। और अगर आप औसत माने हो इसी को तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसी को माने और यही है तो यहाँ 0। अब इसको देखो, इसकी तुलना कराओ इससे, 67 से 75, 67.37 से 75.37 कितना ज्यादा 8 ज्यादा, 8 ज्यादा, प्लस का 8। इससे तुलना इसकी कराई गई कोई फर्क नहीं पड़ा, जो है वही है। इसकी तुलना इससे कराई गई तो 8 ज्यादा। अब आप संख्याओं का तो रेशियो ले ही सकते हैं, 16 से 3 बार में 48, 16 से 5 बार में 80, ऐसे। और 8 ज्यादा है और कितनी संख्याओं में ज्यादा है 5 संख्याओं में ज्यादा है, तो यानी कि 40 ज्यादा। और अगर ये 40 प्लस का आया है, 40 प्लस का आया है कितने भागों में 5 3 8 8, यानी कि प्लस का क्या होगा 5, प्लस का 5 बताता है कि जो माने हो उसमें 5 जोड़ दो। और 67.37 में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 72.37। ये हमारा औसत, ये हमने माना था, ये हमारा औसत आया 72.37। और वैसे भी ऑप्शन पकड़ लेते ना 3 7 में एक ही है, यही सही हो जाता। आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। 8 सोने के सिक्के का भार है 20 ग्राम, चांदी के 12 सिक्कों का भार है, औसत भार है 35 ग्राम। तो इन सभी 20 सिक्कों का औसत भार पूछा है। इस तरीके से देखें, यहां सोने के जो सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं वो 8 हैं, और जो चांदी के सिक्के हैं, चांदी के वो 12 हैं। रेशियो ले सकते हैं इसका हम, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में रेशियो ले सकते हैं। और इनका औसत कितना है, औसत भार, एवरेज वेट 20 ग्राम इसका है और 35 ग्राम इसका है। जो मर्जी आप वो औसत मान, कोशिश यह है कि 20 ही मान लेते हैं हम, 20 हमारा मान लेते हैं औसत है। औसत को हमने माना है कि हमारा औसत कितना है 20, ये माना गया है, हमने औसत माना है, लिख भी सकते हैं ना माना, माना हमारा औसत जो है वो 20, 20 औसत माना। तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, यहाँ 0 आ जाएगा, 20 माना 20 है। अब इसमें देखें 20 से ये कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, और कितनी संख्याओं में ज्यादा है 3 संख्याओं। देखें यहाँ पे अगर आप सोचे ना कि रेशियो ले क्यों रहे हैं, तो फिर ऐसे सोचे कि अगर यहाँ पे 15 ज्यादा होता और हम गुणा कराते 12 में, 15 का गुणा 12 में कराते, और फिर हम नीचे कितना लिखते 12 8 20 लिखते, और हम 15 का गुणा 3 में कराते हैं और नीचे 3 2 5 लिखते हैं, औसत में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही आएगा। क्योंकि आप सोच पा रहे होंगे कि अगर 15 में 3 का गुणा कराओ तो यहाँ पे 3 2 5 लिखो, और 15 में अगर आप 12 का गुणा कराओगे तो 12 8 20 लिखना पड़ेगा, बात वही होगी इस तरीके से। तो 15 में 3 का गुणा कराएंगे तो आएगा कितना 45, ये 45 प्लस का होगा, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, प्लस का है। और कितने लोगों में बांटा जाएगा, ये 3 2 5 में, 5 में। तो 5 से काटेंगे 9 बार में जाएगा और आएगा कितना प्लस का 9, और प्लस का 9 बताता है कि 20 जो माने हो उसमें प्लस का 9 ऐड करो तो नया औसत हमारा 29 हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। और अगले क्वेश्चन को देखिए आप, कह रहा है उपहार में 10 अंगूठियां हैं, पहली 4 का 39 ग्राम औसत वजन है और बाकी के 6 का 40 ग्राम है। तो कुल अंगूठियों का वजन पूछा है, कुल 10 है, टोटल अंगूठी हमारे पास 10 है। तो पहली का 4, पहली 4 का ये अंगूठियों की संख्या है और इनका औसत भार है। पहली जो 4 हैं
उनका औसत भार कितना है 39, और लास्ट की जो 6 हैं उनका औसत भार है 40। हम औसत 39 ही मान लेते हैं, माना कि हमारा औसत है 39, इस तरीके से औसत हमारा 39 ही है। अब 39 मानोगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, एक पड़ेगा, एक प्लस का आएगा, एक ज्यादा है, और कितने में 6 में, यानी कि 6 ज्यादा आएगा प्लस का, और कितने लोगों में बांटा जाएगा 10 में, 6 और 4 10 में। और चाहे तो आप इनका रेशियो ले लेते, लेकिन ये आसान नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आ जाएगा 0.6, और वो भी कैसा, प्लस का, तो हमारा आंसर होगा 39 और प्लस में 0.6, यानी कि 39.6, 39.6। आगे देख अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यदि 3 संख्याओं का औसत 137, 2 संख्याओं का औसत 152, तो सभी संख्याओं का औसत, संख्या है 3 और फिर 2, 3 संख्याओं का जो औसत है, औसत वो कितना है 137, और जो 2 संख्या हैं उनका औसत है 152। क्या मान ले, यही मान लेते हैं, सबसे आसान तरीका तो यही होगा कि हम 137 ही मान लेते हैं हमारा औसत है। तो यहाँ पे कोई फर्क, आप स्वतंत्र है, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, और ये 137 से कितना ज्यादा है, 13 2 15 ज्यादा, ये 15 ज्यादा है, प्लस का 15 है, और कितनी संख्याओं में, 2 संख्याओं में, यानी ये ज्यादा कितना है 30 ज्यादा, और ये 30 बटेगा कितने भागों में, 5 में, प्लस का है, तो ये आएगा कितना, प्लस का 6, और प्लस का 6 का मतलब ये है कि आप 137 जो माने हैं उसमें प्लस 6 ऐड करिए, तो आ जाएगा 143, 143। आगे देखें, कह रहा महेश 1250 के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है, फिर उसने 2 शर्ट और खरीदा जो 1450 रुपए के मूल्य की हैं, तो पांचों शर्टों का औसत मूल्य क्या है ये पूछा है। देखें यहाँ पहले 3 शर्ट संख्या है, 3 शर्ट खरीदता है और औसत, जब वो 3 शर्ट खरीदता है तो उसका दाम है 1250, 2 और शर्ट खरीदता है वो है 1450 के औसत मूल्य का। आप चाहें तो 1500 मान ले तो दोनों कम है, 1300 मान ले तो भी, हम चाहें तो यही मान सकते हैं ना कि हमारा औसत ही 1250 है, मान लो कि 1250 हमने औसत को माना, 1250 माने तो 1250 में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे क्या पड़ेगा, 1250 माने हो तो 200 का फर्क पड़ेगा यहाँ, 200 का, और वो भी कैसा, प्लस का, प्लस का 200 और इंटू में कितना 2, यानी कि 400 आएगा प्लस का, और ये 400 जो 400 प्लस का आया है ना, वो कितने भागों में बांटा जाएगा, 3 2 5, 5 8 40, यानी कि प्लस का आ जाएगा 80। प्लस का 80 का मतलब यह है कि जो आपने औसत माना उसमें 80 जोड़िए, यानी कि 1250 प्लस में 80, 0 8 5 13, 2 1 3, 1330, 1330। और भी आप इसमें जो मर्जी वो औसत मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो संख्या दी है उसी को औसत माना गया। आप 1300 मान लीजिए, आप 1300 मान लीजिए, आप 1400 मान लीजिए, जो मर्जी वो मानिए, करके देखते हैं उस तरीके से भी। मान लेते हैं कि हमारा औसत है 1300, ये हमने औसत को माना है, 1300 हमारा औसत है। अब ये 1300 से कितना कम है, 50 का, और कितनी संख्याओं में, 3 संख्याओं में, यानी 150 की कमी। अब 1300 से ये कितना ज्यादा है, 150 ज्यादा है, प्लस का 150, और कितनी संख्याओं में, 2 संख्याओं में, तो प्लस का आ जाएगा कितना, 300। अब यहाँ देखेंगे 150 और 300 को जब बैलेंस कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा 150, प्लस का आ जाएगा 150। अब ये प्लस का 150 जो है ना,
कितनी संख्याओं में 3 2 5, 5 संख्या, 5 3 15 यानी 30। और भी कैसा 30? प्लस का 30। प्लस का 30 मतलब जो आप औसत माने हो उसमें 30 जोड़ो, तो 1300 माने हैं और प्लस का 30 जोड़ो तो ये हो जाएगा 1330। 1330। तो कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी औसत मान सकते हैं, जो मर्जी आप वो मानिए, चाहे इन नंबरों को जो नंबर दिया है उसको मानिए, अलग से कहीं मानिए, 1 मानिए, 100 मानिए, 1000 मानिए, जो मर्जी वो मानिए, आपका औसत नहीं बदलने वाला। बस ये कि आसपास की चीजों को मानने से ये फायदा है कि थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा और चीजें आसान हो जाएंगी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक बल्लेबाज 7 मैचों में, हालांकि ये क्रिकेट के क्वेश्चन नहीं है, वो लगातार कराए जाएंगे, ये बीच में आया है, ये क्रिकेट का क्वेश्चन ऐसे ही आया। बाकी क्रिकेट की तो एक सीरीज होगी, बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिकेट में। औसत के सबसे ज्यादा क्रिकेट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। देखिए, एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में बनाए गए औसत रन 49 है और अन्य 9 मैचों में बनाए गए औसत रन 27 है। तो 16 मैचों में सभी का पूछा है, सभी का पूछा है। देखें यहाँ पे कह रहा है कि मैचों की संख्या, यही तो करते आए हैं अब तक, और इनका एवरेज। मैचों की संख्या कितनी है? 7। 7 मैचों में 49 बनाता है और अन्य 9 मैचों में कितना बनाता है? 27 बनाता है। 9 मैचों में कितना बनाता है? 27 बनाता है। और कह रहा है 16 मैचों, मतलब 9 7 16, 16 का 16 के मैचों में पूछा गया है। जो मर्जी आप वो औसत मान लेते हैं कि हमारा औसत 27 ही है, 27 ही मान लेते हैं कि हमारा औसत कितना है? 27 है। माना गया हमारा औसत 27। तो यहाँ देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 27 माना 27 ही है। अब ये 27 से कितना ज्यादा है? 27 से ये कितना ज्यादा है? बाईस ज्यादा है, 22 ज्यादा है। 27 से ये 22 ज्यादा है और कितने में? 7 में। प्लस का आ जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154। 154 आया प्लस का। यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ तो जीरो है। 154, 154 प्लस का, वो भी किस में? 16 में। भाग कराएं 16 से, 16 से भाग कराएं। 16 से भाग कराना है या तो और भी डिवाइड कर दीजिए, 8 से भाग कराइए और डिवाइड करें। 2 से काटेंगे 8 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 7 14 और 2 सत्ते 14, 77। 8 से भाग कराएंगे, 8 9 72 ही आएगा ना। 2 से काटे 8 बार में, 2 से काटे 2 से 7 बार में 14, 2 से 7 बार में 14, 77 अपॉन में 8। 8 से भाग कराएं, 8 9 72, 9 एक आया, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 पन 40। 9.125, वो भी कैसा? प्लस का। 27 में 9 जोड़ते हैं, 27 में जोड़ेंगे कितना? 9.125। 9 7 16 की 6, 2 1 3, 36.125, 36 दशमलव कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 8 9 72, एक आया, 36 करके आंसर आएगा, ये सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहे कक्षा में 3 विभाग हैं ए बी सी, जिनमें 60 40 100 छात्र हैं, जिनका औसत 52 58 55 किलोग्राम है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? 3 विभाग हैं ए बी सी और उनमें छात्रों की संख्या, कक्षा में 3 सेक्शन है ए बी सी और उनमें छात्रों की संख्या है 60 40 100। 60
40 और 100 ABC। 20 से काट दीजिए 3 बार में, 20 से काटिए 2 बार में, 20 से काटिए 5 बार में। औसत ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनका एवरेज दिया है, इनका औसत दिया है। कह रहे 52, 58, 55। 52, 58 और 55। मान लेते हैं हमारा औसत 52 ही है, 2 की जगह पे 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं हमारा औसत 52 है। 52 की तुलना कराएंगे, 52 के साथ 0 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 52, 52 से ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा, प्लस का 6 आएगा और इंटू में कितने 2, यानी कि यहाँ से मिलेगा प्लस का 12। उसके बाद देखें 52 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है और कितने में 5 में, यानी कि यहाँ से मिलेगा आपको 15 और 15 12 कितना हो जाएगा 27, और वो भी क्या प्लस का 27, प्लस का 27 मिला और कितने लोगों में 10 में, यानी कि आपको मिलेगा प्लस का 2.7। जो आपने औसत माना है उसमें प्लस का 2.7, 52 में 2.7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54.7, 54.7। ये फिर से देखें, ये हमारे पास संख्याएं थी, संख्याओं का अनुपात ले सकते हैं हम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखें इनका रेशियो औसत दिया है, इनका औसत लिख लिया। मान लेते हैं कि हम इसी को औसत सबसे छोटे वाले को मान लेते हैं। सबसे छोटा वाला मानने से ये अच्छा है ना कि चीजें जुड़ेंगे, सिर्फ माइनस वाला खेल खत्म हो जाएगा, केवल आपको ऐड करना रहेगा। हम 52 ही औसत मान लिए तो इसमें कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यहाँ तो 0 ही होगा। अगर 52 ही मान लिए हो तो फिर इसमें देखेंगे तो कितने की बढ़ोतरी है, 52 से 3 ज्यादा है, सॉरी 8 ज्यादा है। 52 से कितना, 52 से 6 ज्यादा, सॉरी क्या हो रहा है, 52 से 6 ज्यादा 58, तो प्लस का 6 है और कितने में ज्यादा है 2, यानी यहां से मिलेगा आपको प्लस का 12। इसमें देखें 52 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है और इंटू में कितने में 5 में, यहां मिलेगा आपको प्लस का 15। अब यहाँ देखें माइनस है, कोई मतलब नहीं, यहाँ प्लस का 12, यहाँ प्लस का 15, प्लस का 12 प्लस का 15 मतलब प्लस का 27, प्लस का 27 और कितने लोगों में 3 2 5 5 10, तो आपको मिलेगा प्लस का 2.7। 10 में भाग कराएंगे तो 2.7, वो प्लस का मतलब जो माने हो उसमें प्लस करो। 52 में प्लस का 2.7 करेंगे तो आ जाएगा 54.7, 54.7। ऐसे ही 3 नंबर आ जाए तो भी, 4 नंबर आ जाए तो भी, जितने आ जाएंगे इतनी मर्जी कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहे एक कक्षा में 4 विभाग हैं ABCD, 50 100 150 200 छात्र हैं जिनकी औसत आयु क्रमशः 14 16 15 17 वर्ष है। तो बताइए कि पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी, और इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास को यही टर्मिनेट करते हैं दोस्तों। आई होप आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।